देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। तो देखो क्या है यहाँ पे, ऐसे मान लो जैसे आप कभी भी यात्रा करते हो तो उसमें एक नियत भाड़ा लगाया जा रहा है और प्रति किलोमीटर अलग से भाड़ा लगाया जा रहा है। तो वही आपको जो नियत भाड़ा लगाया जा रहा है और जो प्रति किलोमीटर अलग से भाड़ा लगाया जा रहा है वही आपको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना वही हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा को क्या मान लेंगे x, और इसके बाद प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया, y हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लो तब फिर करवाते हैं। जैसे अब मान लो 2 किलोमीटर आपको जाना है ना। तो 2 किलोमीटर के लिए मान लो कि आपको 10 रुपये तो देने ही देने हैं, लेकिन 1 किलोमीटर चलने पे आपको 5 रुपये देना है। तो 1 किलोमीटर चलने पे 5 रुपये देना है, तो 2 किलोमीटर चलने पे कितना देना होगा, 10। तो ये 10 तो नियत आपको देना ही देना है, लेकिन हर 1 किलोमीटर का 5 रुपये और देना है, यानी कि 10-10 कितना देना आपको, कुल मिला करके 20। ठीक है ना। तो यही चीज यहां पे भी आपको अप्लाई करनी है। जिसे पहले केस यहां पे हम केस बना लेते हैं, है ना। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा पड़ा, 105। तो भाई नियत भाड़ा x तो उसको देना ही देना पड़ेगा, जो फिक्स है भाड़ा उसको तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन हर 1 किलोमीटर में हमने मान लिया कि वही भाड़ा और देना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने अब माना कि 1 किलोमीटर पे 5 देना पड़ता, 2 किलोमीटर में 10 देना पड़ेगा। ऐसे मैंने माना कि 1 किलोमीटर में आपको अतिरिक्त भाड़ा वही देना पड़ता है प्रति किलोमीटर। तो कितना चलता है, पहले आपका चलता है 10 किलोमीटर। पहले कितना चला जा रहा है, 10 किलोमीटर। तो जब पहले 10 किलोमीटर चला जा रहा है तो जो भाड़ा पड़ेगा 10 किलोमीटर कितना पड़ेगा, 10 वही। नियत x तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 10 किलोमीटर का 10 वही और पड़ेगा। और कुल कितना भाड़ा है, तो कुल उसको भाड़ा देना पड़ता है 105। तो ये हो जाएगा 105। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट। अब देखो केस सेकंड इसी का बना लूं। केस सेकंड क्या हो जाएगा, फिर से जब वो 15 किलोमीटर चलेगा तब भी x तो फिक्स है, x तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15 को y से गुणा कर देंगे तो 15 किलोमीटर का क्या निकल आएगा, भाड़ा। फिर 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15 y। और कुल कितना देना पड़ता है, तो कुल इसको देना पड़ता है 155। ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ पे क्या करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और समीकरण 2 को 1 से घटा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस 1 से। तो 2 क्या है, ये है x प्लस 15y और ये बराबर किसके, 155 के। और 1 क्या है, ये आपका x प्लस 10y और ये बराबर किसके, 105 के। माइनस 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 कैंसिल हो गया। 15y में से 10y घटाओगे क्या बचेगा, ये बचेगा 5y और 155 में से 105 घटाओगे कितना आ जाएगा, 50। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 50 बटे में क्या, 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा क्या, 5। कहने का मतलब जो अतिरिक्त भाड़ा लगता है 1 किलोमीटर को कितना लगता है, 5 रुपये लगता है। x का मान निकाल लिया है, x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, y का मान निकाल लो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y = 5 समीकरण 1 में
रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो गया। समीकरण 1 में x है प्लस क्या हो जाएगा 10 और y का मान कितना आया है 5, और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके बराबर 105 के, है ना। अब आपने क्या किया है, 10 बचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50, और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके 105 की। तो जब यहाँ से x का मान निकालोगे क्या हो जाएगा 105 और माइनस क्या हो जाएगा 50। तो अगर x का मान निकालोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 105 में से अगर आप 50 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 55, है ना। तो जो नियत भाड़ा है वो कितना निकल के आया 55, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना निकल के आया y। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा किया इन्होंने, कहा नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो क्या ये तो बताना ही बताना है, और क्या करना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी आपको बताना है। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये निकाल लेते हैं। 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो भाई सबसे पहले तो फिक्स है, नियत भाड़ा है वो देख लो कितना है। तो जो नियत भाड़ा है वो हमने कितना निकाला है, नियत भाड़ा क्या माना है x का मान कितना निकाला 55, तो 55 तो ये तो रहेगा ही रहेगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना पड़ता है वो 5, और 25 का 25 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 55, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। 125 में अगर आप क्या करोगे 55 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5 5 10 के 0, 5 2 7 1 8, 180, यानी कि 25 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा कितना हो जाएगा 180 रुपये, यही हमारा हो जाएगा आंसर।